हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। आज की जो वीडियो होगी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसी के लिए मैं कुछ क्वेश्चन का एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो HPSC मेंस एग्ज़ाम होता है उसी के आधार पर आपके जो है रिटन एग्ज़ाम के सवाल बन सकते हैं, क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है और जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें लगभग रचनाएं थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं। तो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से हमारे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से सवाल बने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि खंड 1 में किस तरह के सवाल बने हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है पहले, अगर आपको डाउट है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो में ये भी बताया गया है कि कहां से आपको सवाल तैयार करने हैं, किस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो खंड 1 है, ये जो खंड 1 है इसमें आपको अलग अलग भाग में क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसी तरह से आपके जैसे 150 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में आपको 15 क्वेश्चन के लगभग करने ही होंगे, या फिर 10-12 क्वेश्चन आपको करने ही होंगे रिटर्न के। तो उसमें आपको खंड बांट दिए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सवाल देखते हैं, मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है इसमें 19वीं शताब्दी की खड़ी बोली एवं नागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालिए। और तीसरा है हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के मानकीकरण को समझाइए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा के विकास की चर्चा कीजिए। मानक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो पहली यूनिट है वो हिंदी भाषा और व्याकरण की ही है। तो आपका जो सवाल बनेगा वो लगभग इसी पैटर्न पर बनने वाला है। या तो आपके सवाल भाषा से संबंधित होगा और 1 या 2 सवाल आपको व्याकरण से संबंधित देखने को मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले पेपर में भी दिखाया था उसमें भी सेम यही था कि व्याकरण और हिंदी भाषा का पहले भाग में आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा खंड 1 के। इसमें भाषा और देवनागरी लिपि से सवाल बन सकता है, या उपबोली जो आपके 5 वर्गों में बांटी हुई हैं उनके ऊपर किसी एक क्षेत्र के ऊपर पूछ सकता है। देवनागरी लिपि तो आपको करनी है तैयार, क्योंकि एक सवाल आपको देवनागरी से देखने को मिल ही जाएगा। तो ये इस तरह से भाषा से सवाल बन सकते हैं। दूसरी यूनिट आपकी जो है वो हिंदी साहित्य की है। तो इसमें भी दूसरी यूनिट का सवाल जो है दूसरा सवाल जो है आदिकाल के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास के राम राज्य के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की राष्ट्रीयता का स्वरूप समझाइए। तो ये हिंदी साहित्य से आपको सवाल एक बनेगा, उसी से आपको इसी तरह से सवाल तैयार करने। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो मुख्य सवाल बनते हैं वो मैं आपको PDF में के ज़रिए अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। और साथ ही साथ जो MCQ के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके भी PDF में टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल है हमारा, स्वतंत्र हिंदी उपन्यास लेखन में फणीश्वरनाथ रेणु के योगदान की चर्चा कीजिए। स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रोत्तर हिंदी रंगमंच के विकास की चर्चा कीजिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि एक सवाल उपन्यास से, एक कहानी से और एक नाटक से, आपको इसमें से तीनों के विकास को आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। इसमें से एक सवाल आपका ज़रूर बनेगा, चाहे वो हिंदी उपन्यास हो, कहानी हो या रंगमंच हो। उसके बाद इसके नीचे देखेंगे वहाँ पे आपको आलोचना से सवाल मिल जाएगा, निबंध से सवाल मिल जाएगा। तो ये है कि
हिंदी साहित्य की कोई सी भी विधा आपको नहीं छोड़नी है, और जो सिलेबस में रचनाएं लगी हैं उनको तो आपको करना ही करना है तैयार। अगला सवाल देखिए, नई आलोचना की प्रमुख स्थापनाएं समझाइए। प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा के योगदान की चर्चा कीजिए। हिंदी यात्रा वृत्तांत के विकास पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको जो देखने को मिला वो आलोचना और अन्य गतिविधि के ऊपर सवाल बनाया गया है। तो अब यहाँ पर यात्रा वृत्तांत की जगह रेखा चित्र हो सकता है, संस्मरण हो सकता है, या फिर जीवनी हो सकती है, आत्मकथा हो सकती है। तो इनके विकास को भी आपको बहुत अच्छे से करना है। अब जैसे यहाँ पर रामविलास शर्मा दिए हुए हैं आलोचना में, यहाँ पर आपके नगेंद्र हो सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो सकते हैं। तो आपको जो प्रमुख आलोचक हैं उनकी आलोचना के योगदान को भी आपके नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। ये नहीं कि सिर्फ 2-4 ही आलोचक को आपने पढ़ा और चले गए। कम से कम 10 या 12 आलोचक आपको तैयार करने होंगे। अगला सवाल देखिए, कबीर के प्रेम निरूपण पर प्रकाश डालिए। भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास के गीत योजना की चर्चा कीजिए। कवितावली के उत्तराकांड में कलिकाल वर्णन पर प्रकाश डालिए। पद्मावत के आधार पर सिंगलन द्वीप वर्णन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बिहारी रत्नाकर के निर्धारित अंश के आधार पर बिहारी के काव्य कौशल पर प्रकाश डालिए। तो आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जो है काव्य से सवाल बना हुआ है, जो आपकी कविता वाली यूनिट है उसी से आधार पर आपका सवाल बनेगा। जो आपके सिलेबस में है उससे सवाल ज़रूर बनेगा, चाहे वो साकेत हो या फिर कामायनी हो। कामायनी से आप एक सवाल ज़रूर ले लीजिए, उसमें आपको किसी भी तरह से सवाल देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसमें, भारतीय पुनर्जागरण में भारत भारती के महाकाव्य को समझाइए। श्रद्धा संघ के आधार पर श्रद्धा के व्यक्तित्व की विशेषता पर प्रकाश डालिए। असाध्य वीणा के काव्यगत सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो जैसे आपको पता है कि आपके सिलेबस में ये तीनों ही रचनाएं लगी हुई हैं, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सवाल बने हैं वो हमारे इसी तरह से बनेंगे। अब जैसे इसमें मैंने कामायनी से बोला था कि एक सवाल बनेगा ही बनेगा, इसमें श्रद्धा संघ के आधार पर श्रद्धा के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब आपको जो उसमें मुख्य पात्र हैं उनकी विशेषताएं, उनका योगदान को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। अब असाध्य वीणा जो कविता है वो बहुत लंबी कविता है। जितनी भी लंबी कविताएं हैं उनके अर्थ के साथ साथ में आपको उनकी कथा भी पता होनी चाहिए। काव्यगत सौंदर्य या फिर काव्यगत विशेषता, उनको इस तरह से नोट्स बनाइए कि आपके एक सवाल में 4-5 सवाल तैयार हो जाएं। भारत भारती भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उससे भी एक सवाल बनेगा ही ज़्यादा, लगभग जहाँ तक चांस हैं, तो आप उसको भी तैयार कीजिए। जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उनको इसी तरह से आपको इसी आधार पर सवाल तैयार करने हैं। अगला सवाल आ जाएगा, ये भी देखो आपके टैक्स से है, जो आपके सिलेबस में टैक्स लगा हुआ है। गोदान है, मैलांचल है और महाभोज है। ये तीनों ही रचनाएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। इससे एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह, कल में एक ने सवाल भी किया था कि गोदान से जो सवाल बन सकता है वो किस तरह से बन सकता है। तो देखिए, गोदान से जो बना हुआ है, गोदान उपन्यास के परिप्रेक्ष्य में होरी और धनिया के जीवन संघर्ष को समझाइए। अब वो सीधे सवाल नहीं पूछेगा कि गोदान की मूल संवेदना बताइए, गोदान की विशेषता बताइए, इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा किसी के पात्र के आधार पर पूछेगा, या फिर उसकी मूल संवेदना में भी अगर वो जाएगा तो उसमें भी 1 या 2 पात्र को केंद्र में वो लेकर पूछेगा। इसी तरह से आंचलिक उपन्यास के रूप में मैला आंचल के महत्व को स्पष्ट कीजिए। महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए।
अब यहाँ पे एक कहानी की समीक्षा ज़रूर पूछेगा आपसे, एक या दो कहानी की समीक्षा। उसके बाद नाटक के ऊपर पूछ सकता है किसी भी, और उपन्यास से तो आपको देखने को मिल ही गए हैं कि किस तरह से सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए, फणीश्वर नाथ रेणुकृत तीसरी कसम कहानी के हीरामन के चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए इसमें भी पात्र को ही लेकर सवाल बनाया गया है, उसी के आधार पर सवाल है। अब ये नाटक से है, भारत दूरदर्शन नाटक के मूल कथानक समझाइए। अब इसकी जो मूल कथा है उसको समझाइए, ये पूछा गया है। स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास और कल्पना के संयोजक पर प्रकाश डालिए। अब देखिए ये जो सारे ही सवाल बने हुए हैं, ये आपके जो टेक्स्ट में लगे हुए हैं, जो सिलेबस में लगा उसी के आधार पे सवाल बने हुए हैं। तो इससे एक बहुत ही अच्छा आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो सवाल तैयार करने हैं अपने रिटर्न के लिए, वो किस तरह से तैयार करने हैं। और उसके लिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, ये नहीं कि स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तभी मैं शुरुआत होगी मेरी रिटर्न एग्ज़ाम की। नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट की तो आपको साथ में साथ तैयारी करनी है, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है वो आपका रिटर्न है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो सिर्फ आपको क्वालिफाई के लिए ही एक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए पास हो सकें। तो ये एक अंदाज़ा है कि भाई किस तरह से आपको सवाल बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली सभी जानकारी HPSC असिस्टेंट की हो या RPSC की हो या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी अगर आती है तो हम अपने चैनल पर उसके लिए ज़रूर तैयारी करवाएंगे, और वो भी फ्री में। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।